हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम मैथ एक्सरसाइज 11.2 के कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का पेरीमीटर या एरिया निकालना होगा। तो मैंने आपको समझाया था पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट, और ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। ये ट्रायंगल का एरिया है और ये पैरेललोग्राम का एरिया है। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस हल कर लेते हैं। मैं सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस करूंगा, बाकी आपको खुद हल करने हैं ये समझकर एक्सरसाइज को। तो पहले हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1D कर लेते हैं। 1D में क्या कह रहा है वो, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एक डायग्राम बना रखी है उन्होंने ऐसे, यहां से परपेंडिकुलर बनाया हुआ है, इसकी हाइट है 4.4 और इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो कि राइट एंगल है उसमें दिखाया हुआ डायग्राम में, तो ये एल्टीट्यूड बन गया। हमें एल्टीट्यूड चाहिए होता है 4.4 सेंटीमीटर, ये इसका एल्टीट्यूड है। और ये एल्टीट्यूड इस लाइन पर बना हुआ है, इस साइड पर बना हुआ है। तो जिस साइड पर वो एल्टीट्यूड बना उसको हम कहते हैं बेस। ड्राइंग ऐसे बनाई इन्होंने, पर उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये बेस हो गया, इसके ऊपर ये एल्टीट्यूड बना हुआ है। आपने हमेशा देखना है कि एल्टीट्यूड किस साइड पर बना हुआ है, जिस साइड पर बना होगा वो बेस होगा। तो बेस हो गया 2 सेंटीमीटर। तो एरिया कैसे निकालेंगे इसका, बेस इंटू एल्टीट्यूड इज 2 इंटू 4.4 इज 8.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एक्चुअली है क्वेश्चन नंबर 1E। सॉरी, मैंने आपको नंबर गलत लिख दिया, ये 1E है, 1E। ठीक है, तो बेस कौन सा साइड होती है, जिस साइड पर एल्टीट्यूड बना हो। तो कोई भी डायग्राम होगी आपसे कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी कर लेते हैं ट्रायंगल का। ट्रायंगल में मैं आपको करके देता हूं 2D। टू डी में क्या है, ऐसे ट्रायंगल बनी है, ये उसका बेस 3 सेंटीमीटर है और एल्टीट्यूड जो है बाहर की तरफ बना हुआ है ऐसे, इसकी हाइट दी है 2 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाइट भी कहते हैं उसको। तो 1/2, तो बेस है ये वाली लाइन जिस पर ये परपेंडिकुलर बना हुआ है। ट्रायंगल हो, पैरेललोग्राम हो, जिस साइड पर परपेंडिकुलर बना हुआ है वो बेस हो गया। तो इसकी लंबाई सिर्फ इतनी लेनी, यहां तक नहीं लेनी। ट्रायंगल यहां खत्म हो गई है तो 3 बेस हो गया, और हाइट है 2 सेंटीमीटर उन्होंने दे रखी है। तो ये हो जाएगा 6/2 = 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि एल्टीट्यूड किस साइड पर बना हुआ है, उस साइड की लंबाई लेनी है। वो एल्टीट्यूड अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2D। बाकी इसके जो पार्ट्स हैं आप खुद करिए। ठीक है, 3 में मैं 3D कर देता हूं। 3D में क्या हुआ ना, टेबल बना रखा है, कुछ डाटा उसमें मिसिंग है। फॉर एग्जांपल 3D में क्या है, बेस दिया हुआ है उन्होंने 15.6 सेंटीमीटर, हाइट नहीं दी है, ये आपको पता करना है, और एरिया दिया है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं। तो आपको हाइट पता करनी है। तो बड़ा सिंपल है, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, वेरी सिंपल।
तो एरिया है 16.38, बेस है 15.6 और हाइट आपको ढूंढनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 15.6 से डिवाइड कर देंगे। 16.38 डिवाइडेड बाई 15.6 इजकल टू h, क्योंकि यहाँ ये h से मल्टीप्लाई हुआ है, जब ये जाएगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.05 सेंटीमीटर। तो इस पैरेललोग्राम की जो हाइट है वो है 1.05 सेंटीमीटर। ये हमको पता करना था, यही आंसर है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट मैंने किया है, बाकी पार्ट आपको खुद अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप करिए, जैसे 3 है वैसे 4 है। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में आपको समझा देता हूं, आपको ये खुद करना है क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है कि PQSR, थोड़ा ये ठीक नहीं बनी, इसको ठीक कर लेते हैं। SR ये पैरेललोग्राम है और इसकी इन्होंने ये 7.6 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है। ठीक है, SR 12 सेंटीमीटर, SR 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये QM कर दिया इन्होंने। तो आपको क्या करना है, इन्होंने क्या दिया हुआ है, इसका एक बेस दिया हुआ है और ये एल्टीट्यूड दिया हुआ है। एक तो आपको एरिया ढूंढना है, तो एरिया कैसे निकालते हैं हम, बेस इनटू हाइट। तो आप कैलकुलेट करिए, बेस भी दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है। फिर वो कह रहे हैं कि एक और हमने परपेंडिकुलर बना रखा है ऐसे। QN, तो QN की आपने हाइट ढूंढनी। पहले पार्ट में आपको एरिया ढूंढना है, वो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके ढूंढ सकते हैं। दूसरे में आपने QN की लंबाई ढूंढनी है और उसमें कहते हैं PS इजिकल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये कैसे करेंगे, देखिए ये पैरेललोग्राम तो सेम ही है, चाहे हम यहां से एरिया कैलकुलेट करें चाहे यहां से एरिया कैलकुलेट करें। तो पहले हमने एरिया निकाल दिया इस डाटा को यूज करके। क्या डाटा, SR है 12 सेंटीमीटर और हाइट है 7.6। इसको यूज करके आप एरिया निकालेंगे, फिर एरिया से आप ये QN निकालेंगे। ठीक है, मैं बता देता हूं, इसका जो एरिया कैलकुलेट होता है 91.2 होगा। तो 91.2 इज इक्वल टू, यहां पे QN को कर देते हैं हम बेस और PS को कर देते हैं हाइट। 91.2 इंटू 8 इंटू हाइट। तो यहां से आप हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो पहले आप एरिया निकालो, एरिया का ये आंसर आएगा और उससे आप h ढूंढ सकते हो। h क्या है, ये फिगर QN। QN को मैंने कर दिया था h। h हमने ढूंढना है, तो यहां से आपको h मिल जाएगा। तो ये खुद आप कैलकुलेट करके निकालिए। ठीक है, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझा देता हूं दोबारा। 6 वगैरह आप खुद करिए, बाकी क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट करिए। समझकर खुद हल करना बेटर होता है कि उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ABC is right angle triangle, AD is perpendicular, AB is 5, BC is 12. Find the area of ABC.
ठीक है, ये एक ट्रायंगल बनाई है इन्होंने, ए बी सी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, और एक और परपेंडिकुलर बना रखा है यहां से ए डी। तो आपको ए डी की लंबाई ढूंढनी है। तो इसमें देखिए, ये अगर इसको हम भूल जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कि ये इसके ऊपर एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है, ये बेस है। तो इन दोनों को यूज करके आप ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ट्रायंगल का एरिया? 1/2 इंटू 5 इंटू 12। ये बेस है और ये एल्टीट्यूड है, क्योंकि ये 90 का एंगल होता है। एल्टीट्यूड हमेशा 90 का एंगल बनाता है विद द साइड। तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस ट्रायंगल का एरिया में मालूम है, हमें ये बेस मालूम है, तो ये हाइट ढूंढनी है। तो वही हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 30 एरिया है ट्रायंगल का, इज इक्वल टू 1/2 इंटू, इसको हम कर देते हैं h इंटू 13। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया हम दो तरीके से निकाल रहे हैं। पहले तरीके से निकाल रहे हैं कि ये एल्टीट्यूड है और ये बेस है, वहां से आंसर है 30 सेंटीमीटर। अब इस 30 सेंटीमीटर को यूज कर रहे हैं हम इसकी हाइट निकालने के लिए। कैसे? एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू हाइट इंटू 13 तो गिवन है, तो ये हो जाएगा आपका 60/13 इज इक्वल टू हाइट। कैसे हुआ? इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बन जाएगा 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 13 इंटू एच। तो 13 को नीचे ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आंसर आ गया 60/13। तो h जो है, मतलब AD जो है, AD की लंबाई बनती है 60/13 सेंटीमीटर। इसको आप डेसिमल में भी आंसर दे सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होते बड़े सिंपल है। आपको वही चीज बार बार करनी है, कहीं पर एरिया निकालना है, कहीं पर एक साइड की लेंथ निकालनी है। वो साइड एल्टीट्यूड भी हो सकता है, वो साइड बेस भी हो सकता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। पहले एक डाटा को यूज करके आपने एरिया निकाला, फिर एरिया को यूज करके इस साइड की जो एल्टीट्यूड है उसकी लंबाई ढूंढी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे प्लीज आप लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अगले वीडियो में हम 11.3 के कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। ओके, थैंक यू।